बिहार एसएससी के लिए एक नया सेट लेकर उपस्थित हैं। देखिए आप लोग को यूनिक सेट से ये प्रश्न को लिया गया है, तो इसको आप लोग को पूरा जरूर देखना है और इस वीडियो को भी शेयर कर देना है। तो चलिए शुरू है आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न आप लोग को है, निम्नलिखित में से पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? तो पांड्य की राजधानी मदुरई में थी। अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू हुई थी? किस वर्ष सूती कपड़ा मिल शुरू हुई थी? तो 1861 ईस्वी में पहली बार आधुनिक सूती मिल की स्थापना की गई थी। जबलपुर निम्नलिखित में से किस नदी तट पर स्थित है? जबलपुर किस नदी तट पर स्थित है? तो जबलपुर है नर्मदा नदी के तट पर। भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग कौन है? बृहत स्तरीय उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? केंद्र सबसे बड़ा स्रोत जो है वो जीएसटी है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जो है वो कावेरी नदी पर स्थित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार से थे, जिसका नाम आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में स्थित है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना जो है 1985 ईस्वी में हुई थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र कब हुआ था? तो पाटलिपुत्र तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो हसीन माशुका अगर आप लोगों को याद होगा तो शुंग वंश के बाद आप लोग याद रख सकते हैं कि शुंग के बाद कन्नौ भारत पर राज किया था। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? कुमार संभवम महाकाव्य जो है ऑप्शन डी कालिदास के द्वारा लिखा गया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों के पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर होगा सैयद वंश का राज्य स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो इसमें से फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था? एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था। सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर होगा फर्रुखसियर ने वह फरमान दिया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो इसमें से फिरोज तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था। 1857 के विद्रोह के किस उर्दू कवि ने देखा था? ये भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये हो जाएगा मिर्जा गालिब जो हैं वो 1857 के विद्रोह को देखा था। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अब्दुल्ला शाह था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन हुआ था? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय अल्मोड़ा हुआ था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किससे नियुक्त किया था? तो मुर्शिदाबाद का उपदीवान राजा मोहम्मद राजा खान को नियुक्त किया था और बिहार का सीताब राय और लाय दुर्लभ को बंगाल का उपदीवान नियुक्त किया था। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज को नव संगठन से संबंधित है? इसलिए हो जाएगा पील आयोग जो है वो 1857 विद्रोह दमन के भारतीय फौज का नव संगठन का से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस का नेता गरम दल से संबंधित था? गरम दल से कौन सा नेता संबंधित था? तो इसमें से अरविंद घोष जो थे वो गरम दल से संबंधित थे।
महावीर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुआ था? महावीर की मृत्यु किस नगर में हुआ था? तो महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुआ था। वहीं गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो ये कनिष्क के शासनकाल में बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रेगरियन कैलेंडर और शक संवत दोनों पर आधारित है। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो पिग्मी जो है वो कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? मोहिनीअट्टम केरल राज्य का नृत्य है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल जो है ऑप्शन डी मूंगफली है। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये लगभग 28 किलोमीटर प्रति मिनट दूरी तय कर लेती है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो सबसे ऊंची चोटियाँ जो है वो नवीन मोड़दार पर्वत में पाई जाती है। भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है। तो ये प्लस में 5.5 घंटा अंतर पाया जाता है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? वन क्षेत्र का 21.71% भौगोलिक क्षेत्र प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा नांगल बांध जो है ऑप्शन डी सतलज नदी पर बनाया गया है। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? असम जो है कितने राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो ये 7 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो लगभग लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है और चावल में पश्चिम बंगाल है। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो ये दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली में लगभग अभी वर्तमान में 11,320 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति है और वहीं राज्य पूछे तो राज्य में बिहार है जो अभी वर्तमान में 1106 वर्ग मीटर है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ संसद में निहित है? अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ संसद में निहित है। तो इसमें अनुच्छेद 248 में संसद की विशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। भारतीय राजनयिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? इनमें से कौन से सर्वोच्च हैं? तो इनमें से सबसे सर्वोच्च संविधान हमारा है। भारतीय राजनयिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन में रहकर कार्य करता है? कार्यपालिका किसके अधीन में रहकर कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा विधान पालिका के अधीन में रहकर कार्य करता है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ होता है? शून्यकाल का क्या अर्थ होता है? तो शून्यकाल का प्रश्नकाल से तत्काल बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य के रूप में जाना जाता है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष जो होता है वो राज्यपाल होता है। नेक्स्ट, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल परामर्श देता है। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? किसके अंतर्गत पंचायती राज की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है।
पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि पाई जाती है? संवेग और वेग में ऑप्शन सी द्रव्यमान राशि पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल गुणनफल होता है। बल जो है वो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। निम्नलिखित में से कौन राशि सदिश नहीं है? तो BB/TB जो होता है वो सदिश होता है, उसके बाद जो भी आवे वो अदिश है। तो इसमें से आयतन जो है वो अदिश राशि है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र कौन होता है? त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र A बराबर V - U/T त्वरण ज्ञात करने का सूत्र होता है। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो दो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को ऑप्शन बी तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो इसमें से बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस तत्व को परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? यानी सभी में 2 हो वो संख्या है, उसका जो द्रव्यमान संख्या 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो ये 2882 धातु इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या है? समान गुणधर्म बेसिक, एसिडिक और उभयधर्मी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा होता है? तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु में ऑप्शन बी अष्टफलकीय अणु का आकार होता है। टेलीस्कोप का खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप का खोज गैलीलियो ने की थी। इस सदी के शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? तो इस सदी के शुरुआत में हवाई जहाज़ की खोज राइट बंधु ने किया था। कशेरुकी रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? तो कशेरुकी रज्जु में टोटल 33 जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुकी रज्जु में होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो अंतःस्रावी हार्मोन TSH होता है। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? निषेचन की क्रिया जो है वो अंडवाहिनी में होती है। पीतल के बर्तन को कलई करते समय गर्म बर्तन को सफाई के लिए प्रयोग किया जाने वाला अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं होता है। तो अमोनियम क्लोराइड से धुआं जो है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धुआं होता है। जस्ता का आयतन भाग घनत्व 7100 kg/m³ के दो आयतन भाग तांबा घनत्व 8900 kg/m³ से मिलाने पर पीतल बनता है। तो पीतल के घनत्व कितना होगा? तो पीतल के घनत्व जो है 8300 kg/m³ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने की आवश्यकता होती है? खून के जमने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो खून के जमने के लिए विटामिन K की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? कौन है जो एक हार्मोन है? तो इसमें से इंसुलिन है जो एक हार्मोन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो ये कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का क्या नाम है? तो गैस का नाम इथिलीन गैस है। तो फ्रेंड, इसको आप लोग को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।